देखिए, यहाँ पर जो हमारा ये सीपीयू दिख रहा है, आईफ़ोन का कोई भी मदरबोर्ड होगा, जब भी आपको उसका सीपीयू रिवॉल्व करना होगा या आपको जब स्वैपिंग करनी होगी, जैसे मदरबोर्ड जब हमको चेंज करना होता है जो उसका, तो स्वैपिंग करने के टाइम पर हमको जब ये सीपीयू निकालना है या लगाना है, तो इसको निकालने या लगाने के लिए क्या सही तरीका होगा? आईफ़ोन में कोई भी मदरबोर्ड आप देखेंगे तो जो उसका सीपीयू है, सीपीयू आपको इसी टाइप से दिखाई पड़ेगा। ये इसकी सीरीज़ दिखाई पड़ती है कि ये जो सीपीयू है, ये A10 है, A11 है, A12 है, A13 है। तो यहाँ पर जो हमारा सीपीयू है, इस पर देखिए एप्पल का लोगो बन के आ रहा है और साथ में लिखा हुआ है A13। तो A13 का मतलब है ये सीपीयू की इसके सीरीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये सीपीयू जो है एप्पल ने खुद बनाया हुआ है। जैसे हमारा क्वालकॉम, मीडियाटेक, एसपीडी होता है, उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा सीपीयू है वो एप्पल ने खुद ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा A13 सीपीयू है, इस सीपीयू की अगर हम बात करें इस मॉडल की, तो ये हमारा आईफोन 11 का मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के अंदर जो ये A13 सीपीयू है, जैसे हम जनरल लैंग्वेज में अपना बोलते हैं कि हमारे फ़ोन जो है आजकल डबल डेकर आईसी लग के आ रही हैं, लेकिन ये भी डबल डेकर है, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। दिखाई पड़ने का मतलब ये है कि जैसे सैमसंग वगैरह के फ़ोनों के अंदर जो डबल डेकर होते हैं, हम लोग उसकी रैम निकालते हैं, फिर सीपीयू निकालते हैं। इसमें भी सीपीयू के ऊपर रैम लगी हुई है, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। ये ऐसे कंपनी ने चिपका रखी है कि आप निकालना भी चाहोगे तो आसानी से इसकी रैम को निकाल ही नहीं सकते। जैसे सैमसंग या वन प्लस के अंदर डबल डेकर होता है तो उसकी बॉल्स आपको दिखाई पड़ती हैं, डबल लेयर है, उसको निकाल लिया, लेकिन इसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। ये जो हमारा ग्लास वाला सीपीयू है, इसको निकालने के लिए हमको क्या केयर रखनी है? पहली बात तो हैंड स्किल हमारी अच्छी होनी चाहिए, साथ में हमारे टूल्स भी अच्छे होने चाहिए और हीट और एयर का कॉम्बिनेशन भी हमारा सही होना चाहिए कि जिससे कि ये हमारा सीपीयू आसानी से निकल आए और दोबारा रिवॉल्व हो जाए। तो इसको हम लोग निकाल के क्लीन करके दोबारा से रिवॉल्व करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे निकालना है, किस तरह से शुरुआत करनी है। तो अगर आपके पास में SMD 861 है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या 2008 SMD है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमारा फ़ोन है उसके अंदर सबसे पहले आपको अपनी जो ब्लेड है, हैंडल है, वो आपको नीट एंड क्लीन रखनी है और अच्छी ब्लेड और हैंडल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आप चाहें तो जो हमारी 11 नंबर ब्लेड होती है, सर्जिकल ब्लेड, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी सीपीयू है, आजकल के टाइम पे 90% केस में हमारे सीपीयू पेस्टेड आ रहे हैं। तो जो भी पेस्टेड सीपीयू है उसमें किनारे किनारे आपका ब्लैक पेस्ट लगा होगा। तो ब्लैक पेस्ट अगर लगा हुआ है तो हमें उसको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लैक पेस्ट है इसको हमें क्लीन करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब आप इसको क्लीन करेंगे तो क्लीन करते टाइम पे आपको ये देखना है कि आपको हाथ को बिल्कुल फ्री चलाना है, मतलब ज़्यादा आपको दबा के नहीं चलाना है, क्योंकि अगर आप दबा के चलाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो पीसीबी है उसकी लेयर्स के ऊपर स्क्रैचेस आ जाएंगे, या इसकी लेयर जो है आपकी वो ट्रैक्स उसके कट सकते हैं। तो आपको आराम से चलाना है कि सिर्फ आपका जो ग्लू है वो साफ हो। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अभी हम लोग यहाँ पर सीपीयू निकाल नहीं रहे, अभी हम सिर्फ ग्लू क्लीन कर रहे हैं। तो आप इसमें हीट और एयर का क्या कॉम्बिनेशन रखेंगे, ये भी थोड़ा सा आपको देखने वाली बात है। तो इस टाइम पे आप जो है हीट जो है 230-240 रख सकते हैं। 230-40 आप हीट रख लीजिए, एयर जो है 50-60 रख लीजिए। तो हम लोग जनरली 230 या 235 पे ही काम करते हैं, तो आप 230 से 40 के बीच में हीट कर लीजिए, एयर जो है वो 60 कर लीजिए। और आपको चारों तरफ से अपने मदरबोर्ड को घुमा घुमा के इसका जितना भी ब्लैक पेस्ट है इसको क्लीन करना है। अगर आपके पास में जो इस टाइप की ब्लेड है, तो ये अगर आपके पास ब्लेड है तो आप इसका यूज़ कर लीजिए, इससे भी हमारा ग्लू बड़े अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर पूरे सीपीयू के चारों तरफ हमें अपनी जो सर्जिकल ब्लेड है या जो हमारा स्क्रैपर ब्लेड है
उसके अंदर जो इस टाइप की ब्लेड है आपको, इससे आपको इसका ग्लू चारों तरफ किनारे का क्लीन कर लेना। तो यहाँ पर ये देखिए आपको ब्लैक ग्लू निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर आपका जो ग्लू है वो साफ होता जा रहा है। क्योंकि पहला स्टेप, चाहे हम सैमसंग पे काम करें या वन प्लस पे, या अगर पेस्टेड आईसी है तो हमें सबसे पहला काम होता है कि ग्लू क्लीन कर लें। दूसरी बात, आपको इसके अगल बगल के कंपोनेंट्स देखिए दिखाई पड़ रहे होंगे, तो कोई भी कंपोनेंट्स आपके हटने नहीं चाहिए, कि ऐसा ना हो कि साइड के जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो हट जाएं। तो आपको आराम से बिल्कुल फ्री हैंड होके काम करना है, बिल्कुल स्मूथली काम करना है, ना ज़्यादा ताकत लगानी है, ना ज़्यादा प्रेशर देना है, आराम से काम करना है। अब इसको ग्लू को आप क्लीन कर ले रहे हैं, ब्लेड अपनी चेंज कर ली। तो आपको ग्लू क्लीन करने के लिए अगर आपके पास में 2-3 हैंडल हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बार बार आपको ब्लेड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 हैंडल आपने रख रखे हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ी आपने वो हैंडल इस्तेमाल में ले लिया। अब देखिए यहाँ पर चारों तरफ से जब हमारा ग्लू क्लीन हो चुका है, ठीक है, तो ग्लू क्लीन होने के बाद में हमें इसका सीपीयू निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो हमने ग्लू क्लीन किया है, आप इसको जैसे भी चाहें, जितना अच्छा सफाई से काम करना चाहें वो कर लीजिए, कि ब्रश वगैरह आप जो भी चलाना चाहें, ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो हमको ये है कि अब सीपीयू को हमको लिफ्ट करना है, सीपीयू को उठाना है। तो आपको क्या करना है कि जब सीपीयू को लिफ्ट करना है तो अपनी जो हॉट गन है उसकी नोजल चेंज कर लेनी है सीपीयू उठाते टाइम पे, क्योंकि सीपीयू का एरिया हमारा बड़ा होता है, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज क्या है कि एक चीज ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर अभी आप देखिए कि चारों तरफ आपको इस पीसीबी में ये जो सीपीयू है, यहाँ पर आपको चारों तरफ क्या दिखाई पड़ रहा है, कंपोनेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। अब आपको ये है कि जो आपकी ब्लेड है वो कहाँ से आप इंसर्ट करें, भाई चारों तरफ तो कंपोनेंट लगे, तो कहीं पर आपको जो आपकी ब्लेड है वो इंसर्ट करने की जगह दिख रही है, नहीं दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो हमको जगह बनानी पड़ेगी। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये जो आपका लोगो बन के आ रहा है, लोगो के नीचे ये जो आपका का ये जो हमारी लेयर है, लेयर की जो बॉल्स हैं वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, लेयर के प्रिंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। इस लेयर के प्रिंट के पास के जो कंपोनेंट्स हैं हम इसको पहले हटा देंगे, क्योंकि तभी हमारी ब्लेड अंदर जा पाएगी, कहीं ना कहीं से हमको जगह बनानी पड़ेगी।
ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे कंपोनेंट्स लगे हैं हम इनको हटा देंगे। ठीक, तो ये देखिए अभी हमने 2 कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, ये 3 कैपेसिटर हमने यहाँ से हटा दिए। ठीक, अभी क्या होता है कि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स का हमको थोड़ा सा ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट्स अगर हमारा हट जाए और दोबारा हम ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे यहाँ के हम लोगों ने जो कैपेसिटर हटाए हैं, ये अगर हट जाएंगे दोबारा से हम नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा फ़ोन पूरा काम करेगा, वर्क करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसको बिल्कुल रिमूव कर दिया है। अब हमारी यहाँ पे जगह बन चुकी है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर हमारी बॉल्स मेल्ट होंगी। तो इसके लिए अगर हम इसमें पेस्ट लगा देते हैं तो पेस्ट भी हमारा इसका सीपीयू के नीचे चला जाएगा, तो बॉल्स हमारी आसानी से मेल्ट हो जाएंगे। तो इस सीपीयू के ऊपर जो हमारी हॉट गन है, हॉट गन को हमको एक जगह पे नहीं रखना है, हॉट गन को हमको घुमाते रहना है कि जिससे कि हमारा पूरा सीपीयू हीट हो जाए। हमने हॉट गन में नोजल तो बड़ी लगा ही ली है, साथ में अपनी जो हॉट गन के हैंडल है इसको घुमाते रहेंगे। अब बात ये आती है कि इस टाइम पर आपको हीट और टेम्परेचर इसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग ग्लू क्लीन कर रहे थे, अब हम लोगों को सीपीयू निकालना है। तो सीपीयू निकालने के लिए आप 350 360 डिग्री हीट जो है वो रखना है आपको। आप चाहें तो हम लोग 360 पे सीपीयू निकालते हैं, और साथ में जो एयर है, एयर का फ्लो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़्यादा एरिया आपको कवर करना है। तो एयर हम लोग इस कंडीशन में 360 और एयर जो रखते हैं वो रखते हैं 60। कितना एयर रखना है? 360 हीट रहेगी, एयर आपकी 60 रहेगी। तो अब जैसे इतना रखा तो ये हमारा सीपीयू लिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, तो ये सीपीयू हमारा निकल गया। अब जब सीपीयू निकल गया तो यहाँ पर नीचे देखिए हमारे इसके के ट्रैक्स और जो बॉल्स हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। तो अगर हमें इस सीपीयू को दोबारा से लगाना है तो अपने सीपीयू को भी क्लीन करना पड़ेगा और मदरबोर्ड को भी क्लीन करना पड़ेगा और सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई भी काम हम पहले कर सकते हैं, चाहे तो मदरबोर्ड क्लीन कर लें और चाहे तो सीपीयू को क्लीन कर लें। तो यहां पर जो हमारा पीसीबी होल्डर है उसके अंदर हमने क्या किया, अपने ने सीपीयू को लगा लिया। तो आपके पास में एक ऐसा होल्डर होना चाहिए, आईसी होल्डर, कि जिससे आपका सीपीयू आराम से क्लीन कर सकें। अगर आप नॉर्मल प्लेन सरफेस के ऊपर रख के करेंगे तो आपका सीपीयू हिलता रहेगा, और अगर आपने इस स्टैंड में लगा लिया तो आपका सीपीयू हिलेगा नहीं, आप आसानी से इसका ग्लू क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो पीसीबी होल्डर यूज़ किया हुआ है, अब इस पर आराम से आपको पेस्ट लगाना है और इसका जो भी ब्लैक पेस्ट है, ग्लू है, उसको हमें क्लीन करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पेस्ट डाला। पेस्ट डालने के बाद क्या लगाया, इस पर पीपीडी पेस्ट लगाया, क्योंकि पीपीडी पेस्ट लगाने से सोल्डर जल्दी मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि पुराना सोल्डर हमारे सीपीयू के बॉलों पे लगा हुआ है और नया पीपीडी लगा दिया, तो जैसे ही पीपीडी कांटेक्ट में आएगा तो पुराना पीपीडी भी आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये रांगा का हमारा है, आसानी से मेल्ट हुआ जा रहा है। तो हमें इस सीपीयू के ऊपर पूरा आराम से इसको फैला लेना है, तो जिससे पुरानी बॉलें भी हमारी बिल्कुल नया रांगा लग जाए। दूसरी चीज क्या है कि आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जब आप इस सीपीयू को क्लीन करें तो ये जैसे अभी आपको सीपीयू है तो इसके अंदर आपको चौकोर चौकोर से डॉट्स टाइप के दिखाई पड़ रहे होंगे, दिखाई पड़ रहे हैं? तो ये डॉट्स क्या हो सकते हैं, ये जो हमारे डॉट्स हैं, या अभी हम इसको देखें तो आपको एक और डॉट्स दिखाई पड़ेगा, जैसे ये है, ये इस टाइप से दिखाई पड़ रहा है। इस जगह पे बॉल्स नहीं है, ये ब्लैंक एरिया है। ये एक्चुअल में ये इसका इंटरनल आईसी है, क्या है, तो इसको हमको डैमेज नहीं करना है। तो जब हम सोल्डिंग आयरन चलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारी बॉल्स हैं उनके ऊपर ही हम सोल्डिंग आयरन चलाएं। तो अभी हमने क्या किया, यहां पर सोल्डर अपना लगा दिया, ठीक।
अब उसके बाद फिर से हमें इसका चूंकि ग्लू क्लीन करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अपना हीट और एयर कम कर लेंगे। तो इस टाइम पे अभी हमें जैसे क्लीन करना है, तो यहाँ पर क्योंकि सीपीयू तो बड़ा है, तो बड़ा एरिया तो कवर करना है, तो इसलिए एयर कम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हीट को कम कर लेंगे। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने जो हीट रखी थी वो कितनी रखी थी, 360। अब हम हीट इसको कर लेते हैं 260। ठीक है, तो 260 हीट करने के बाद में यहाँ पर जो है हम इसकी बॉलों को क्लीन करते हैं। तो जहां जहां पर भी हीट लगेगी ये बॉलें हमारी क्या है, मेल्ट होती जाएंगी। ठीक है, और जब हम इसको ब्रश से आसानी से स्क्रब करेंगे तो ये हमारी क्लीन भी होती जाएंगे। अब देखिए जहां जहां हमारा सीपीयू जो है क्लीन होता जा रहा है, वहां से ब्लैक ब्लैक पेस्ट हटता जा रहा है। ठीक है, तो यानी वो इतना हिस्सा हमारा क्लीन हो गया, क्योंकि ये जो हमारा ब्लैक पेस्ट है बिना हीट के ये निकलता नहीं है। तो कुल मिला के हमें जो भी इसका ब्लैक पेस्ट है उसको क्लीन करना है। ब्लैक पेस्ट सारा क्लीन हो जाना चाहिए हमारा, उसके बाद ही हम सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे। लगभग 80% हमारा सीपीयू क्लीन हो गया। इसको हमको पूरा 100% करना है।
ये अभी हमारा सीपीयू क्लीन हो गया। अभी थोड़ा बहुत अभी कमी बची हुई है, मतलब 100% नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी 99% हमारा क्लीन हो चुका है। यहाँ पर फिर से हमने क्या किया, पीपीडी पेस्ट और फ्लग पेस्ट लगा लिया। ठीक, एक बार और हम इसको पीपीडी और फ्लक्स पेस्ट लगा दे रहे हैं। होता क्या है कि यूट्यूब वगैरह पे या अदर जगह पे देखेंगे तो हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो आपको अपने हिसाब से थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लेना है। आपको जिसका तरीका, जो भी तरीका अच्छा लगे, जिससे आपका काम सक्सेसफुली हो जाए, आप उस तरीकों को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग जो काम करते हैं रेगुलर इसी तरीके से काम करते हैं। बाकी अगर कोई और नया तरीका भी देखने में आता है तो एक बार उसको भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अगर वो लगता है कि वो तरीका कंफर्टेबल है या उससे काम में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अच्छे से काम कर रहा है, तो उसको फॉलो कर लेते हैं। तो ऐसा जरूर नहीं कि जो तरीका हम बता रहे हैं आपको उसी को ही फॉलो करना है। अगर आपको कोई और तरीका भी देखने को मिलता है या कहीं पर भी आपने किसी को काम करते हुए देखा, अगर आपको उसका भी तरीका एक बार अप्लाई करके देखिए, अगर आपको लगे कि उससे काम आपका और अच्छे से हो रहा है तो वो फॉलो कर लीजिए। बाकी यहाँ पर जो ये काम करने का तरीका है, ये हम अपना तरीका बता रहे हैं कि ऐसे हम लोग काम करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग ने क्या लिया, डी सोल्डर वायर ले लिया। तो डी सोल्डर वायर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। अब डी सोल्डर वायर क्या है, सोल्डर को ही तो सक करता है। तो हमने उसको क्या किया, चिमटी से पकड़ के अब अपनी जितनी भी बॉलें हैं, जब उसके ऊपर हम अपना डी सोल्डर वायर इस तरीके से घुमाएंगे तो एक तरीके से ब्रश का काम कर रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि जो भी सोल्डर होगा वो इसके अंदर चिपकता जाएगा। ठीक है, तो ब्रश का भी काम कर रहा है, साथ में सोल्डर इसमें चिपकता भी चलेगा। तो ये सोल्डर को खींचता भी जाएगा और क्लीन भी करेगा। होता क्या है कि जो हम लोग रिपेयरिंग करते हैं, तो रिपेयरिंग जो हम लोग कर रहे हैं, ये रिपेयरिंग हम कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जो इसके इंजीनियर्स थे उन्होंने इसको काम किया या मशीन्स के थ्रू इसको असेंबल किया। अब हमको क्या होता है कि फॉल्ट को ढूंढना होता है और उसको रेक्टिफाई करना होता है, और कोई पार्ट्स अगर खराब है तो उसको रिप्लेसमेंट करना होता है। तो हम लोग जो काम करते हैं वो बेसिकली इंजीनियरिंग नहीं है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग है कि हम लोग रिवर्स उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं और जहां पर जो प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए क्या लग रहा है, सीपीयू की कंडीशन क्लीन हुआ। ठीक है, बाकी अभी भी जहां पर भी आपको थोड़ा बहुत पेस्ट वगैरह, ब्लैक पेस्ट अगर कहीं पे भी बच जाता है तो वो भी आपको क्लीन कर लेना है। मतलब 100% आपको साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है। क्योंकि अगर आप को परफेक्शन चाहिए या रिजल्ट अच्छा चाहिए, आप चाहते हैं कि सीपीयू आप एक बार में निकालें और एक बार में ही लगा दें, तो आप इसके क्लीनिंग के टाइम पे टाइम ज़्यादा दे लीजिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई कमी आपने छोड़ दी, उसकी वजह से क्या है कि आपको वही काम दोबारा से फिर से करना पड़ जाए।
जहाँ पर कहीं पर भी आपको थोड़ा बहुत भी 1-2% भी जहाँ पर भी गंदगी या कुछ भी दिख रहा हो या ब्लैक पेस्ट दिख रहा हो तो उसको दोबारा से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सीपीयू कंपटीशन में भी नहीं बैठे हुए हैं। हम लोगों को अभी कस्टमर का काम करके देना है, और फिर जितना आप काम करते रहेंगे उतना आपकी स्पीड आती जाएगी और नए नए तरीके आप अप्लाई करते जाइए, कि जिससे आपको हर तरीके में ये हो कि नहीं हमने ये भी तरीका ट्राई किया है और ये भी तरीका ट्राई किया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बताया सिर्फ एक वही तरीका आपने ट्राई किया। जो तरीके दिख जाए सब ट्राई करिए और फिर जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका परफेक्शन अच्छा है, उसको फॉलो कर लीजिए। अभी जो हमारा सीपीयू है ये क्लीन हो चुका है, ठीक है ना। तो हमने चाहे तो सीपीयू पहले क्लीन कर लें और चाहे तो मदरबोर्ड को क्लीन कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप में चूंकि हमने पहले ही सीपीयू क्लीन कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड को क्लीन करेंगे। और मदरबोर्ड क्लीन होने के बाद में फिर हम इसको रिवॉल्व करके तब अपने मदरबोर्ड पे प्लेस करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए मदरबोर्ड भी आपको वैसे ही ब्लैक सी पीसीबी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इसके अंदर भी ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है, हमको इसको भी क्लीन करना है। अभी जैसे हमने देखा था कि जहाँ पर हमने बताया कि वो आईसी थी आपकी, उस जगह पे बॉल्स नहीं थी, तो सेम कंडीशन मदरबोर्ड में भी है कि उतने ही साइज में यहाँ पर नीचे में वहाँ पर बॉल्स नहीं होंगी। और इसको रिवॉल्व करने के लिए जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसकी सेम स्टेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी आईसी को रिवॉल्व करने के लिए। इसके लिए आपका यूनिवर्सल स्टेंसिल्स या अदर नहीं, आपको जो सीपीयू रिवॉल्व करना है, A10 करना है तो A10 की स्टेंसिल होनी चाहिए, A11 सीपीयू करना है तो A11 के स्टेंसिल चाहिए, A13 सीपीयू करना है तो A13 सीपीयू की स्टेंसिल चाहिए। तो अभी देखिए यहाँ पर वही तरीका हम अपनाएंगे। फिर से यहाँ पर पीपीडी और सोल्डर लगा के अपनी बॉलों को थोड़ा सा चमका लेते हैं, मतलब पुरानी बॉलों के ऊपर नया रंगा लगा देते हैं। और आयरन को बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है कि अगल बगल के कंपोनेंट्स पे आयरन टच ना हो, कि ऐसा ना हो कि कुछ कंपोनेंट्स भी हमारे निकल जाएं क्लीनिंग के चक्कर में। अब यहाँ पर हम आपके अपने साथ में इसका जो मदरबोर्ड है उसको भी क्लीन करते हुए चल रहे थे। अब इसको जो मदरबोर्ड को हमने क्लीन किया है, एक बार ब्रश से हम इसका जितना भी ब्लैक ग्लू निकला है उसको हटा के देखते हैं कि कहाँ कहाँ का ग्लू हट गया है और कौन सा ग्लू हमारा बचा हुआ है, क्योंकि सारा का सारा ग्लू तो हमको क्लीन करना ही है। आप एक पार्ट में करें, 2 पार्ट में करें, 3 पार्ट में करें। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी कुछ आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक ग्लू निकल चुका है इसका। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी पीसीबी है, जो सरफेस है वो तो बिल्कुल प्लेन है। तो अगर यहाँ पर हम डिसोल्डिंग वायर रख के आयरन चलाते हैं तो ये डिसोल्डिंग वायर कहीं पे फंसेगा? कहीं नहीं फंसेगा। अगर बीच में इसमें कैपेसिटर लगे होते या कोई आईसी लगी होती
तो हमको उसको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए इसके बीच में हम आराम से डीसोल्डिंग वायर को चला सकते हैं। क्योंकि आईसी में जो हमारा सीपीयू था उसको बचाना था, कि सीपीयू के अंदर हमें ध्यान देना था, तो इस वजह से सीधा सीधा हम लोग डीसोल्डिंग वायर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस जगह पे हमको नहीं चलाना था। अभी फिर से हम मदरबोर्ड को देखिए क्लीन कर रहे हैं, तो जहां जहां पर भी हमारा मदरबोर्ड क्लीन हो चुका है बिल्कुल हमको साफ दिखाई देने लगेगा। देखिए मदरबोर्ड की बॉल्स हमको क्लियर दिखाई देने लगी है, ठीक है। कुछ बॉल्स आपको मिसिंग भी दिखाई पड़ रही होंगी, दिख रही है ना। जैसे से यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉल आपको मिसिंग दिख रहे होंगे, ये बॉल, ये बॉल, ये बॉल, इस तरीके से कुछ बॉल्स आपको मिसिंग भी दिखाई पड़ रही होंगी। होता ये है कि कुछ बॉल्स हमारी जो एनसी होती हैं, कौन सी होती हैं, एनसी होती हैं, अक्सर करके वो जब भी हम लोग सीपीयू को निकालते हैं तो वो एनसी वाली बॉल्स उखड़ जाती हैं। अगर कोई एनसी बॉल निकल गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हमारी अगर कोई भी लाइन है, कोई भी सिग्नल की या वोल्टेज की लाइन है, वो हमारी नहीं निकलनी चाहिए। तो अभी हम स्क्रैपर से जो भी बचा हुआ हमारा ग्लू है उसको क्लीन कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा अपनी ब्लेड चेंज कर ली है कि नहीं चेंज कर ली है, ठीक है। तो ये हमें अपने कंफर्टेबल या काम को आराम को देखते हुए कि कौन सा तरीका या कौन सी ब्लेड हमको इस्तेमाल करनी है कि जिससे हमारा काम अच्छे से सफाई से हो जाए बिना डैमेज के। अभी आपको बॉल बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई देने लगी। अभी कुछ बॉल्स या किनारे का अभी भी हमारा कुछ ब्लैक पेस्ट बचा हुआ है, वो भी हमको क्लीन करना है।
यहाँ पर देखिए पूरा सीपीयू हमारा क्लीन हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा मदरबोर्ड में जो पीसी सीपीयू जहाँ पर प्लेस होगा वो पूरा क्लीन हो चुका है। अब हमें सीपीयू को क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर आपको सीपीयू को क्लीन करना है तो पहली चीज़ तो क्या है कि डिपेंड ये करता है कि आप फ्रेशर हैं या आपको एक्सपीरियंस है। देखिए होता ये है कि आज के टाइम पे सीपीयू रिवॉल्व करने के लिए भी कई सारे स्टैंड्स आते हैं। जैसे एक ये स्टैंड आता है, इसके अलावा अदर भी कई सारे स्टैंड्स आते हैं जो बेसिकली आईफोन का सीपीयू रिवॉल्व करने के लिए पूरा सेट आता है। इसके अंदर क्या है कि ये चारों तरफ यहाँ पर खांचे टाइप के कटे होते हैं कि जिससे आप इसका सीपीयू इसके अंदर रख देंगे तो ये सीपीयू आपका हिले डुलेगा नहीं। और जब हम लोग इसके ऊपर स्टेंसिल्स रखेंगे तो ये हमारा बेस होता है, ये जो हमारा बेस है, ये बेस क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। और जब हम इसके ऊपर स्टेंसिल्स को रखते हैं तो हमारी स्टेंसिल्स कहीं हिलनी है, नहीं हिलनी है। तो ये स्टेंसिल्स जब हमारी हिलेगी नहीं, सीपीयू इसके नीचे रखा होगा तो आसानी से रिवॉल्व हो जाएगी। तो अगर आप फ्रेशर हैं और इस तरह के टूल्स हैं आपके पास तो आपको काम करने में बड़ी आसानी रहेगी। अगर आपके पास में ये सब टूल्स नहीं है तो आपके साथ में दिक्कतें होंगी। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अगर ऐसे कोई टूल्स नहीं भी हैं तो दूसरे टूल से भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, सीपीयू को रिवॉल्व करने के लिए ये बेस हो गया, ये इसकी स्टेंसिल भी इसी साइज की है और ये मैग्नेटिक होने की वजह से ये आपकी इसमें चिपक जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि उसमें खांचे जो बने हुए हैं उसकी वजह से सीपीयू भी हिले डुलेगा नहीं। ठीक है जी। देखिए यहाँ पर जो हमने पीसीबी होल्डर यूज किया हुआ है, ये जो जिसके अंदर हमने सीपीयू को यहाँ पर फंसाया हुआ है, ये देखिए ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। ठीक है। तो अगर इस स्टैंड को देखेंगे तो इस स्टैंड के पीछे यहाँ पर नंबर लिखे रहते हैं, जैसे 1 2 3 करके। तो 1 2 3 का मतलब ये होता है कि A13 अगर सीपीयू है तो वो 3 वाले कॉर्नर पे जाएगा। जैसे कि अभी आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब A13 सीपीयू है, तो आपको 3 वाले कॉर्नर पे यहाँ पर आ गया। ठीक, उसी जगह पे इसका दूसरा कॉर्नर देखिए, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है क्योंकि A13 सीपीयू है तो इसका ये कॉर्नर और वो कॉर्नर आपको मैच करा देना है। जब ये मैच करा देंगे तो फिर जब आप इसके ऊपर स्टेंसिल रखेंगे तो स्टेंसिल प्रॉपर आपकी आ जाएगी। तो अभी देखिए हम लोग ने स्टेंसिल्स रखा तो प्रॉपर बॉल्स के ऊपर बॉल्स आ गई। ठीक है ना। तो कहीं पे भी इधर उधर मिसप्लेस या आपको दोबारा घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेंसिल थोड़ा सा लेफ्ट कर लें, राइट कर लें, कैसे भी मूव कर लें, तो ये प्रॉपर अपनी जगह पर हमारी ये आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, पीपीडी लगा लेंगे जो हमारा रिवॉल्विंग का तरीका होता है। पीपीडी आपको हल्के हाथ से लगाना है, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं लगाना है, केवल इतना प्रेशर देना है कि बस नीचे तक पहुंच जाए पीपीडी। ऐसा ना हो कि अंदर ही अंदर और फैल जाए पीपीडी, मतलब एक्स्ट्रा पीपीडी ना चली जाए। तो अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना आपको प्रेशर देना है। तो अब यहाँ पर हम लोग जो पीपीडी को मतलब जो हमारा सीपीयू है उसको रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ से एक कॉर्नर से अपना हीट देना चालू करेंगे, हमारी बॉल्स बनती जाएंगी और हम अपना हॉट गन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बॉल बनना स्टार्ट हो गई। ठीक, प्रॉपर बॉल बन गई एक बार में। ये हमने क्या लगा दिया, फ्लक्स पेस्ट। ठीक, तो हल्का सा एक बार हॉटगन को और अपना हम इस पे घुमा देंगे तो थोड़ा सा बॉल्स वगैरह हमारी और भी प्रॉपर हो जाएंगी या चमक जाएंगी।
बन गई बॉल भैया, ठीक। तो हमारा सीपीयू जो है वो एक बार में रिवॉल्व होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आईसी को या मदरबोर्ड को बार बार रिवॉल्व करते रहेंगे या बार बार हीट करते जाएंगे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो वो आईसी है हमारी या मदरबोर्ड है उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, मतलब क्योंकि हीट लगने लगते लगते वो डैमेज भी होगा। तो जितना कम हो सके उतना ही हमें इसको हीट करना है, अननेसेसरी हीट नहीं करना है। अब ये हमारा सीपीयू रिवॉल्व हो गया। अब हमें क्या है कि सीपीयू को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए पहले ही हम लोगों ने जो हमारा होमवर्क था कि हमें मदरबोर्ड अपना क्लीन करना है, तो मदरबोर्ड हमने क्लीन करके रख रखा है। बस सीपीयू को हमको अलाइन कर देना है, यानी इसके ऊपर रख के हमको सीपीयू को लगा देना है, ठीक। थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट हम लोगों ने नीचे लगा दिया कि जल्दी आसानी से सीपीयू हमारा बैठ जाए। अभी देखिए जब हम लोग ने यहाँ पर ये कंपोनेंट्स हटाए थे, तो ये देखिए गाइड मार्क एक तरीके से यही था। तो ये A13 हमारा यहाँ था और हमने इसके लोगों के नीचे का ही हटाया था, तो इसलिए हमारा ये पोजीशन यही आएगी। तो सीपीयू को प्रॉपर सेंटर में करके लेफ्ट राइट से आप देख लेंगे फिजिकली, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका सीपीयू कहीं पे भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ना ऊपर से, ना नीचे से, ना लेफ्ट से, ना राइट से। और सीपीयू रखने के बाद हमें इसको आराम से इसको हीट करना है। इस टाइम पर हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 360, ठीक है ना? कितना? 360 या 350 होना चाहिए, ठीक। अब चूंकि सीपीयू का एरिया बड़ा है, तो हमें नोजल भी अपनी बड़ी कर लेनी है और साथ में एयर का फ्लो भी बढ़ा लेना है, ठीक है। तो एयर का फ्लो हम लोग जनरली 60 रख लेते हैं, ठीक। जब हम सीपीयू लगाएंगे तो हल्का सा हमें सीपीयू हिला के भी अगर हम देख लेंगे तो भी हमको समझ में आ जाएगा कि सीपीयू सही जगह पे बैठा है या नहीं बैठा है। अगर जरा सा भी इधर उधर भी होगा तो हल्का सा वो अपने आप मूव कर जाएगा। तो पूरे हाथों को हम इस तरह से घुमाते रहेंगे कि पूरे सीपीयू पे एक साथ बराबर से हीट लग जाए, तो जिससे क्या होगा कि पूरा सीपीयू की सारी बॉलें एक साथ ही मेल्ट हो जाएंगी और एक साथ ही चिपक जाएंगे। तो अब इस कंडीशन में ये हमारा सीपीयू लग चुका है। अब आपको मदरबोर्ड को अपना ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के लिए जो भी आपके पास फैन वगैरह हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सीपीयू निकालने से लेके क्लीन करने से लेके लगाने तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। तो इस प्रोसेस में ऐसी कोई बात जो आपको ना समझ में आ रही हो? बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि अगर आप प्रैक्टिस कर ले गए तो आप भी ये काम हमारी तरीके से कर ले जाएंगे। और चूंकि अभी हम लोगों को इसको रिकॉर्ड भी करना था, तो इस वजह से थोड़ा हम लोगों का टाइम और भी ज़्यादा लगा एक एक चीज़ों को बताना। लेकिन जब सिर्फ यही होता, सिर्फ कंसंट्रेशन होता कि सिर्फ हमको काम करना है, तो ये काम और हमारा जल्दी हो सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर हमारा सीपीयू निकल भी गया, क्लीन हो गया और प्रॉपर से हमारा लग गया, ठीक है।